है बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था लिगेंड्स की लिस्ट का, उनका नॉर्मल नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है। अब आईयूपीएसी नेम ही सीखने के लिए हमें ना एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टू हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर आप लोगों को लिगेंड्स के नेम याद है, अगर आपको उनके चार्जेस याद है, अगर आपको उनकी डेंसिटी याद है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर साल सीबीएसई इससे क्वेश्चन पूछता है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करवाते हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे ना मुझे बोला कि आप एक काम करो, हमें निकाल के बताओ, ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें बोला कोबाल्ट के लिए आप हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताइए और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताइए। करते कैलकुलेट। देखो एल्जेब्रिक मेथड यूज में लेना है, बहुत ईजी सा है। क्या करना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो ना बेटा, उसको मान लो x, मान लिया। अब ना आपके पास में जो लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। कितने अमोनिया है यहाँ पे 6 है, याद है मैंने अमोनिया लिखवाए थे लास्ट क्लास के अंदर। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0, तो इस पे भी 0 हो गया। प्लस अब मुझे बताओ यहाँ पे जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1, तो 2 पे क्या होगा -2, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज क्या आएगा, बोलो बोलो, चार्ज आएगा यहाँ से -2 इक्वल क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है क्या, न्यूट्रल है ना ये, तो न्यूट्रल है तो आ गया 0। अब मुझे बताओ x इंटू 0 -2, तो x -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बोलिए बेटा x इज इक्वल टू कितना आएगा +2। इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब मुझे यहाँ से पूछा गया कि नहीं मुझे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, बोलो अमोनिया की डेंसिटी कितनी थी, कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता था ये, एक अमोनिया अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है तो बच्चों 6 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, 6 ही तो करेंगे। तो यहाँ पे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे +2। अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे 6, है ना। 6 को +6 अलग से लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 0 फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलो इस क्वेश्चन का करते हैं ना। मुझे क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे करूं, जिसका निकालना है उसको क्या मानो x। ब्रोमाइड कितना होता है -1, एक ब्रोमाइड -1 तो 2 कितने हो गए -2। वाटर न्यूट्रल होता है तो 0 ही हो गया, इसको 0 कर दूं। नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है -1 इक्वल क्या हो गया 0। x -3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +3। तो बोलो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। डन। अब मुझे बताओ ब्रोमाइड जो था वो मोनोडेंटेड लिगेंड था, वाटर भी कैसा होता है मोनोडेंटेड। 2 ब्रोमाइड 2 लॉन पे डोनेट कर रहे हैं और 4 वाटर के मॉलिक्यूल 4 लॉन पे डोनेट करेंगे, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। समझ गए। चलो अगले पे चले। मुझे अगेन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लूं मैं x। En तो न्यूट्रल लिगेंड था तो ये 0। क्लोराइड पे -1 होता है तो 3 पे कितना हो गया -2, तो ये हो गया 0। तो x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों +3। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ En की डेंसिटी कितनी थी, बाइडेंटेड लिगेंड था ये, तो एक En अगर 2 लॉन पे डोनेट करता है तो 3 En कितने डोनेट करेंगे 6। तो यहां से मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। चले चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। देखो नेक्स्ट नंबर 4 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। अब सोडियम है, सोडियम पे चार्ज क्या होता है +1। लीना की रब से फरियाद, जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी मेटल +1 शो करती है ना। तो एक सोडियम +1 है तो 3 सोडियम क्या होंगे +3। जिसका निकालना है उसको क्या मानोगे x। बेटा C2O4 -2 क्या होता है ऑक्सिलेट। एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज है तो 3 पे कितना होगा -6 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -6 और +3 कितना बचा -3, उधर जाके +3, तो x इज इक्वल टू +3। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बताओ इसकी डेंसिटी कितनी थी 2। अगर एक ऑक्सिलेट 2 लॉन पे डोनेट करेगा तो 3 कितने करेंगे 6 ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका 6। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बोलो पोटेशियम, लीना की रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1। तो एक पोटेशियम +1 तो 3 पोटेशियम +3। जिसका निकालना है उसको क्या मानोगे x। साइनाइड पे चार्ज क्या होता है -1, तो 6 पे क्या हो गया -6 इक्वल टू 0। तो बोलो मेरे बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। बोलो अगर किसी ने बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक साइनाइड मोनोडेंटेड होता है तो एक लॉन पेयर मिलेगा तो 6 से कितने मिलेंगे 6। तो बोलो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा 6। चलें आगे। ओके कॉपर वाला एग्जांपल देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले क्या पहले। ग्लाइसिनेट मोनोडेंटेड था तो 2 लॉन पेयर डोनेट करता है एक ग्लाइसिनेट, तो 2 कितने करेंगे 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया 4।
अब अगर मुझे निकालना हो ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या करूं? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए देखो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको x मान लो, ये कॉपर है C4 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइसिनेट पे क्या था -1, तो 2 पे -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। क्लियर? कितने एग्जाम्पल हो गए? 6। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। आओ देखो, चलो देखो, है ना, 6 वाला देखना एग्जाम्पल। 6 में मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालना है उसको x, अमोनिया पे क्या होता है 0, क्लोराइड पे क्या होगा -1, तो कितना आ गया भाई, इक्वल में 0, तो x इज इक्वल टू +1। और अगर हमें पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या बताओगे? अमोनिया मोनोडेंटेड होता है, तो एक अगर 1 लॉन पे डोनेट करेगा तो 2 कितने करेंगे? 2 करेंगे, ये लीजिए। चले अगले पे, निकल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये x, ये Cl है, क्लोराइड है, Cl माइनस, यू लग रहा होगा, Cl। एक क्लोराइड पे -1 है तो 2 पे कितना होगा? -2। PPS3 ट्राइफेनिल फॉस्फेन 0 होता था, है ना, प्लस का 0 इक्वल टू कितना हो गया? 0, तो x इज इक्वल टू कितना गया मेरे बच्चे? +2। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मोनोडेंटेड है तो 2 लॉन पेयर यहाँ से, ये भी मोनोडेंटेड है तो 2 लॉन पेयर यहाँ से, तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 2। चले आगे, जिसका निकालना है उसको मानेंगे x। थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट है ये, इस पे -1 चार्ज होता है, तो 4 पे कितना हो गया? -4। इस बार मेरे कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है, इक्वल में -2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -2 + 4 +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 आ गया। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेड लिगेंड था ना ये, एक अगर एक लॉन पे डोनेट करेगा तो 4 कितने करेंगे? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? 4। चले अगले पे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, करें। आयरन का निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पे NO ना, NO+ है, नाइट्रोसोनियम, ये ध्यान रखना। तो जिसका निकालना है उसको x मानो, वाटर तो 0 हो गया, NO क्या हो गया? +1, और सल्फेट क्या होता है? -2, सल्फेट क्या होता है बेटा? -2, तो इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +1। ये ना नीट का PYQ है, और कभी कभार बोर्ड्स के अंदर ना जब प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तब ये पूछ लेते हैं कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यही होता है, ठीक है। कैसे बनता है इसका डिस्कशन हम लोग आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया इसका? +1। ओके, अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 मोनोडेंटेड वाटर और 1 मोनोडेंटेड नाइट्रोसोनियम, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6। चले अगले पे, ओके नेक्स्ट, ये कंपाउंड, अगेन इस कंपाउंड में भी ध्यान में रखेंगे NO इज +1, तो कैसे निकालोगे बोलो? जिसका निकालना है उसको x मानो, सोडियम +1 होता है तो +2, -5 क्योंकि साइनाइड है, NO क्या है यहाँ पे? +1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? बोलो, यहाँ से आपका x आ जाएगा कितना? +3 आ रहा है ना, +2, ठीक है, +2। ओके, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या बताओगे? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 6। 5 तो मोनोडेंटेड साइनाइड और 1 मोनोडेंटेड क्या हो गया आपका? नाइट्रोसोनियम। अगला बताओ, Cr का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे? x, हाइड्रोक्साइड -1 तो -3, नाइट्राइट -1 तो -3, इक्वल में -4 दे रखा, -4, ठीक है। क्या करूं? तो x इज इक्वल टू क्या बच रहा है बेटा मेरे पास में? +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आ रहा है इसका +2, और इसके लिए बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा मेरे पास में? बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आएगा 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, मतलब 6 हो गए लॉन पेयर एक्सेप्ट, है ना, तो यहाँ पे आ गया ये वाला। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क जनरेट किया है, ठीक है। आप ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर लिख दूंगी। आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे और आप लोग इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब बेटा हम लोग को स्टार्ट करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसा होगा कि अगर ये टॉपिक आपको आगेगा तो आगे के टॉपिक्स आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे।